नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें जो कि यूपी से आ रही है। यूपी में चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ महागठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों से हवाले से खबर ये मिल रही है कि एसपी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच अंदर खाने सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। शिवपाल और मुलायम पहले से ही अजीत सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं और वहीं सूत्रों के मुताबिक अखिलेश खेमा कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहता है और खबर ये भी है कि अखिलेश अपने करीबी विधायकों के साथ बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई महागठबंधन की खबरें आ रही हैं। एसपी, आरजेडी, आरएलडी माफ कीजिएगा और साथ ही कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के बीच एक महागठबंधन हो सकता है, ऐसी खबरें यूपी से जुड़ी हुई आ रही है। और सीट के बंटवारे पर, क्योंकि शिवपाल और मुलायम जिस तरह से आरएलडी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहीं अखिलेश यादव जो हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो आखिर किस तरह से इनकी बातचीत बंधन करना चाहते हैं, तो आखिर किस तरह से इनकी बातचीत होगी? क्या सीटों के बंटवारे तीनों ही पार्टियों के बीच में होंगे या फिर किसी एक पार्टी के साथ ज्यादा सहमति हो पाएगी? ये सब अब आगे देखने वाली बात है, लेकिन इन तीनों ही पार्टियों को एक साथ मिलकर हम देख सकते हैं कि यूपी चुनाव में आने वाले दिनों में एक बड़ा महागठबंधन सामने आ सकता है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अजीत सिंह के रूप में, यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जिसमें कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं आरएलडी को साथ जोड़ने में। लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ भी जो है सीटों का बंटवारा हो। इसलिए ये तीनों, ये जो तिकड़ी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये यूपी चुनाव में एक अहम चेहरे के रूप में तीनों एक साथ एक ही मंच पर खड़े नजर आ सकते हैं। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और ऐसी सुगबुगाहट अब आ रही है सामने कि महागठबंधन जिस तरह से पहले एक बिहार में सामने आया था, उस तरह से ही एनडीए के खिलाफ खड़ा होता हुआ ये एक महागठबंधन यूपी चुनाव में भी अब नजर आ सकता है। यानी मोदी के खिलाफ यूपी में हो रहा है ये महागठबंधन और ये तीनों ही पार्टियां एक साथ एक ही सुर में अब नजर आ सकती हैं। पीछे कुछ दिनों पहले भी हमने जिस तरह से राहुल गांधी अखिलेश यादव की तारीफ करते नजर आ रहे थे, अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी की तारीफ की। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह के साथ भी हर तरह की बातचीत इनकी सामने नजर आ रही थी। तो ये जो खबरें हैं, ये जो सुगबुगाहट है, ये तो कुछ महीने पहले से ही सामने आने लग गई थी, लेकिन अब ये खबरें और ज्यादा तेजी से बाहर निकल कर आ रही हैं कि जो महागठबंधन की बात साफ तौर पर, खुले तौर पर आकर नहीं कोई कह रहा था, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो, क्योंकि यूपी के चुनाव अब और ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं, इसलिए ये भी इनकी अंदर खाने की जो खबरें हैं और तेजी से बाहर निकल कर आ रही हैं कि तीनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर यूपी के चुनावी मंच पर एक साथ बिगुल बजा सकती हैं। तीनों के अलग अलग चेहरे, अलग अलग पार्टी, लेकिन एक साथ एक ही रूप में इकट्ठा नजर आ सकते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता वीरेश जुड़ रहे हैं। वीरेश, ये तीनों पार्टियां, तीनों अलग अलग चेहरे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही जो तीन अलग अलग नाम है, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, किस पर सहमति हो पाएगी इनकी? का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बाहर करे तो उन्हें गठबंधन करना होगा की तर्ज पर, और इस बात तीनों पार्टियों में लगभग एक बीजेपी को तभी हराया जा सकता है, अकेले दम पर हराया नहीं जा सकता है। और अगर हम सूत्रों की माने तो 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरी पड़ाव पर है ये गठबंधन की बातचीत। गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर लगातार मुलायम सिंह यादव के संपर्क में हैं। एक महीने पहले, लगभग एक महीने हुए, अजीत सिंह करीब 1 घंटे मुलायम सिंह के साथ बैठकर गुफ्तगू कर चुके हैं। शिवपाल यादव के साथ वो लगातार संपर्क में हैं। और जहां तक आप बात कर रही हैं आरएलडी की, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के, ये तीनों युवा चेहरे, जयंत चौधरी जिनका अब अपनी पार्टी पर काफी होल्ड है, राहुल गांधी जिनका अपनी पार्टी पर पूरा होल्ड है, अखिलेश यादव भी इस पारिवारिक सत्ता की लड़ाई में लगभग जीत चुके हैं और ये तीनों बहुत ही अच्छे सामंजस्य के साथ पार्लियामेंट में देखे जा चुके हैं। 2009 में जब ये तीनों सांसद थे अपने अपने अलग अलग सीटों से, तो इनमें काफी दोस्ताना था। जो पार्लियामेंट कवर करते हैं वो ये जानते हैं कि दोनों के बीच
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी और वो चीज हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है, क्योंकि साफ बात है कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर रखना है तो हमें गठबंधन करना होगा। मुलायम सिंह यादव ने जब एक सम्मेलन बुलाया था लखनऊ में, याद है मुझे, उन्होंने साफ कहा था अखिलेश को कि जब तक बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो उसको बाहर करना उस राज्य से मुश्किल हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि तुम कहीं मध्य प्रदेश देख लो, तुम छत्तीसगढ़ देख लो, कहीं भी देख लो, उनका ये उदाहरण था। इसलिए सतर्क हो जाओ और काम करो। तो जहां तक बात है सीटों के बंटवारे को लेकर अटकी हुई थी, लेकिन वो भी अब आखिरी दौर में है, जहां कांग्रेस लगभग 115-120 सीट मांग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे 60 से 75 सीट पर निपटाना चाहती है। आरएलडी 50 से ज्यादा सीट मांगती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे 30 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है बीच बचाव का, कि हम बीच के मध्य मार्ग को अपनाएं और महागठबंधन करें। बिहार में जिस तरह से मोदी को पटकनी दिया गया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हम इस गठबंधन के माध्यम से मोदी और बीजेपी को हरा सकते हैं और हराएंगे। साक्षी। वीरेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो यानी ये समझा जाए कि अंदर खाने जो डीलिंग हो रही है वो तो पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो आपस में कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने जो चेहरा होगा वो इन तीनों ही पार्टियों के युवाओं का होगा। जी निश्चय, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बन चुके हैं, समाजवादी पार्टी यादव भी चेहरा बन चुके हैं, और आरएलडी की जब हम बात करते हैं एक तरह से अजीत सिंह कह ही चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट जयंत चौधरी होंगे। यानी उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश की जब बात होगी तो 3 युवाओं की दखलंदाजी पार्टी के ऊपर काफी होगी। मैं आपको बताऊं कि जयंत चौधरी आरएलडी में सभी फैसले अब लेने लगे हैं। एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष भले अजीत सिंह हैं, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में देखें तो सोनिया गांधी अस्वस्थ रहती हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष भले हों, लेकिन अब सब सारे फैसले जो हैं राहुल गांधी लेने लगे हैं। और बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो इस पारिवारिक युद्ध में अखिलेश यादव जीत चुके हैं लगभग, जो सामने चीजें दिखती हैं, और अब वो भी फैसला करने लगे हैं। मैं आपको बताऊं, वो बार बार कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे, बहुमत में वीरेश, आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि यूपी में अब समाजवादी पार्टी को समझ आ गया कि अकेले वो नरेंद्र मोदी या